आज की कहानी है कुएं का पानी। बहुत पुरानी बात है। बादशाह अकबर के राज्य में रमेश नाम का एक किसान था। उसने हाल ही में एक गांव में एक खेत खरीदा था। एक साल ऐसा हुआ कि गांव में बहुत कम बारिश हुई। आसपास किसी नहर की भी व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में किसान इस बात को लेकर चिंतित था कि वह अपने फसलों के लिए पानी कैसे जुटाएगा। इसलिए वह कई दिनों से अपनी जमीन के आसपास किसी कुएं की तलाश कर रहा था। इसी तलाश में वह घूम ही रहा था कि अचानक उसे एक कुआं दिखा। ये कुआं उसके खेतों से बहुत नजदीक था, इसलिए किसान बहुत खुश हुआ। हालांकि कुआं रघु नाम के एक अन्य किसान का था, इसलिए रमेश ने रघु से कुआं बेचने के लिए संपर्क किया ताकि वह अपनी फसलों के लिए पानी का उपयोग कर सके। रघु बहुत लालची किसान था। रघु ने रमेश से कहा, जरूर, मैं तुम्हें कुआं बेच दूंगा, लेकिन एक बार बिक जाने के बाद मैं इसे वापस नहीं लूंगा। वैसे भी यह मेरे किसी काम का नहीं है, तो आप इसे खरीद सकते हैं। इसलिए कुआं रमेश को बेच दिया गया। अगले दिन रमेश खेत में गया और कुएं से पानी निकालने का फैसला किया। रघु वहां मौजूद था और उसने उसे कुएं से पानी लेने से रोक दिया। उसने कहा, मैंने तुम्हें केवल कुआं ही बेचा है, उसका पानी नहीं। अगर तुम्हें पानी चाहिए तो उसके लिए तुम्हें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ये सुनकर रमेश ने रघु को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। वो समझ गया कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अब किसान अपनी समस्या को लेकर बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। किसान ने अपनी सारी समस्या को बादशाह अकबर को बताया। बादशाह ने उस किसान की सारी बातों को ध्यान से सुना और बीरबल को इस समस्या को हल करने का दायित्व सौंपा। बीरबल ने पूरी समस्या को पहले समझा और बाद में बीरबल ने किसान से कहा, तुमने जिस किसान से कुआं खरीदा है उसे कल दरबार में बुलाना। दूसरे दिन बादशाह अकबर के दरबार में किसान रमेश और किसान रघु दोनों उपस्थित हुए। बीरबल ने उस रघु किसान से पूछा, तुमने रमेश को कुएं का पानी क्यों नहीं लेने दिया? रघु ने कहा, मैंने इस रमेश को सिर्फ कुआं बेचा था, कुएं का पानी नहीं, इसलिए मैं इसे पानी नहीं दूंगा। बीरबल ने कहा, ठीक है, तुमने सिर्फ कुआं बेचा है तो कुएं का मालिक ये किसान हुआ। पानी नहीं बेचा है, पानी के मालिक तुम हुए। फिर तुमने इस किसान के कुएं में पानी क्यों रखा है? तुम्हें इसके लिए दो उपाय दिए जाते हैं, या तो तुम कुएं से सारा पानी निकाल दो या फिर तुम कुएं में पानी रखने का लगान दो। रघु किसान इस बात को सुनकर बौखला गया। उसे समझ आ गया कि मैंने जो उस किसान के साथ धोखा किया था वह बीरबल समझ गया है। रघु ने तुरंत बीरबल से माफी मांगी और रमेश किसान को कुएं के साथ कुएं का पानी सौंप दिया और माना कि कुएं के साथ उसके पानी पर भी किसान का पूरा अधिकार है। ये देखकर राजा अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और कुआं बेचने वाले आदमी पर धोखेबाजी के लिए जुर्माना लगाया। रमेश किसान बीरबल की चतुराई को देखकर अत्यंत खुश हुआ और किसान ने अकबर और बीरबल को धन्यवाद कहा। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी किसी से धोखा नहीं करना चाहिए। गलत का परिणाम हमेशा गलत होता है।